रेणुका शुगर पे मुझे कमेंट आया कि आपने इतने ऊपर लेवल पे बाय किया है, 43 पे बाय किया है और बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में इतने पैसे नहीं लगाने हैं। मिड कैप स्टॉक्स में 5% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में 2%। खैर, ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए हम आज देखेंगे कि आज कुछ अलग ही हो गया। आज सीधा स्टॉक में लोअर सर्किट लग गया। लोअर सर्किट इतने दिनों से नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियो बना नहीं रहा था। बट आज देखेंगे, आज अच्छी खासा लोअर सर्किट लगा है, और वो भी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद। देखो, IIFL ने यहाँ पर न्यूज़ पेश की है। IRDAI अपग्रेड्स श्री रेणुका शुगर लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग, स्टॉक हिट्स 5% लोअर सर्किट। तो 1 बजे के आसपास की न्यूज़ है ये कि ये इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च हैज़ अपग्रेडेड श्री रेणुका शुगर लिमिटेड लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग। मतलब इन्होंने लॉन्ग टर्म की जो रेटिंग दी है वो बताया है कि पॉजिटिव आउटलुक होगा, और ये आने की वजह से जो रेटिंग आई है ना, कल हमें देखने मिली थी, वो रेटिंग आने की वजह से स्टॉक का फाइनेंशियल ईयर 2022 का, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2022 का मार्च का क्वार्टर अच्छा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और वो क्यों अच्छा किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर रेटिंग बढ़ गई है, लोन कम हो चुका है, और कैपिटल में जो हमारे एक्सपेंसेस है वो कम हो चुके हैं। सो दैट इज बाय हमें यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का पॉजिटिव क्वार्टर एक्सपेक्टेड था, वो ईयर ऑन ईयर अभी हमें और ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखेगा। तो अभी मार्केट की देखिए, एक तरह से यहाँ पर है ना, हमारे कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अब अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, बट स्टिल अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन से नीचे भी परफॉर्म कर लेगा ना, अगर मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन इधर है बट स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से नीचे है, तो स्टॉक नीचे ही जाएगा। अब देखिए, ये मार्च का डेटा मैं इतना आगे तक का तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और प्रेडिक्ट करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि आगे जाके क्या होगा। बट यहाँ पर देखेंगे फर्दर INDRA ने बोला कि RWP का रेजोल्यूशन रिफ्लेक्ट जो है ना, जो उसमें ना कंपनी ने अपना फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव किया है। प्रीपेमेंट, उसने ना अपने पूरे डेट को पहले ही पे कर दिया। मतलब प्रीपेमेंट पता है आपको, जो हम प्रीपेड प्लान्स रहते हैं हमारा फ़ोन के रिचार्ज में, तो वो प्रीपेड प्लान होते हैं, मतलब पहले पैसा भरो एंड देन यूज़ करो। अब ये क्या है? प्री पेमेंट ऑफ इट्स एंटायर डेट दैट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब इनका जो NPA था ना, मतलब इनके जो एसेट्स थे, फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई लोन दिया है, लेकिन वो अनरिकवरेबल लोन था, मतलब लोन किसी को दिया है बट वो लोन यहाँ पर रिकवर नहीं हुआ, तो वो NPA बन गया। अभी वो तो बैंक में होता है, अभी इसके अंदर NPA क्या है वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर लोन समझ के चलिए, वो भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो उनका जो NPA था, उन्हें पता है कि अभी ये रिकवर नहीं होगा, तो वो उसके हिसाब से उन्होंने वो एक्सपेंसेस करके उन्हें पे कर दिया। तो वो बता दिया कि ओके, ये डेट पर उन्हें था कि ये डेट पर हम पे कर देंगे NPA को, बट नहीं, उससे पहले कर दिया प्री पेमेंट ऑफ इट्स एंटायर डेट, और पूरा डेट क्लियर किया। फिर आगे लिखा है कि उसका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। SRLS मतलब श्री रेणुका शुगर लिमिटेड का फाइनेंशियल प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी वो एक्सपेक्ट की जा रही है स्ट्रॉन्गर, जैसा कि मैंने आपको कहा। देखिए, 10 घंटे पहले यानी हमें दिख रहा है कि अराउंड 1 बजे के आसपास की न्यूज़ है, और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ना, वो उसने आउट परफॉर्म किया 2021 में। बट अभी देखना यह है कि 22 में क्या होगा। इनके हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। एट अराउंड 11:06 AM श्री रेणुका शुगर लिमिटेड वॉज ट्रेडिंग एट द लोअर प्राइस बैंड ऑफ 22 पर प्राइस, और उधर से फिर और नीचे चले गया 5%। तो अभी ये सारी न्यूज़ के बाद भी शेयर नीचे जा रहा है, जिसका एक ही कारण है, आपको पता है, मिड कैप और स्मॉल कैप क्वालिटी स्टॉक्स में ब्लड बात हो रहा है। तो आप ज़रा भी पैनिक मत करना, घबराना मत। एंड स्पेशली मैं आपसे ही कहना चाहूँगा, बंसल सूरी, आई वॉज वेटिंग फॉर ऑल द कमेंट्स। मैंने कल ही वीडियो डाला था एंड मुझे रिप्लाई आने की बहुत सारी संभावना थी, एंड मैं वही सारे रिप्लाई का वेट कर रहा था। एंड देन व्हेन आई रिप्लाइड टू यू ऑल, तो मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखकर आपको इन्वेस्ट करना है। आपने ये जो 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 42, मतलब कितना हो जाता है, आप देखो 42,0,0,0,0, तो आप समझ सकते हो इतना बड़ा अमाउंट आपने लगाया है। तो अभी आपने मिड कैप क्वालिटी स्टॉक में लगा तो दिया। अब देखिए, जिसका मार्केट कैप जो है ना, वो 10,000 करोड़ से कम का होता है, 10,000 करोड़ से कम का होता है, तो वो होता है हमारा मिड कैप क्वालिटी स्टॉक। तो ये कौन सा स्टॉक है? इसका मार्केट कैप देखो तो आपके सामने है, 5,000 करोड़ का भी नहीं है। तो आपको समझ गया कि 10,000 करोड़ से कम है तो मिड कैप क्वालिटी स्टॉक है। और मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक क्या होते हैं ना, वो हाईली वॉलेटाइल और रिस्की रहते हैं। मतलब वो 20% ऊपर चले जाएंगे, लेकिन 20% नीचे भी आ जाएंगे। तो अभी जो लार्ज कैप है, जो मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा मिड कैप क्वालिटी स्टॉक से बड़ा है,
तो उससे भी बड़ा अगर है ना कोई, तो वो हो जाता है हमारा लार्ज कैप। और लार्ज कैप में हमें ये दिखता है कि ओके लार्ज कैप है, इसका मतलब इतना बड़ा 20% से ऊपर नहीं चल जाएगा एक आध हफ्ते में, या और जितना ऊपर नहीं जाएगा ना उतना ही कम नीचे संभावना है कि नीचे नहीं आए। तो फिर ऐसा रहता है, उसके अंदर ज़्यादा बड़ी बड़ी मूवमेंट नहीं होती है। बट मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक आज आपको 20-30% ऊपर दिख रहा है, 200% ऊपर दिख रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये लंबा तक ऊपर ही जाएगा, और वो कभी भी नीचे भी आ सकता है और लंबा कंसोलिडेशन भी दे सकता है, जिस तरह से ये स्टॉक ने दिया। मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, और अगर आप मैक्स चार्ट पैटर्न ओपन करो ना, तो आपको दिखेगा कि ये जो लंबा कंसोलिडेशन है ना, 2012 से 2021 तक कंसोलिडेट ही हुआ है स्टॉक। अभी खैर इथेनॉल की प्रोडक्शन की वजह से न्यूज़ आ रही है, और हो जाएगा शेयर जो भी है वो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ अपडेट समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना या फिर कुछ डाउट है, सो आई वॉन्ट योर कमेंट, कि आपका व्यू चाहिए मुझे, कि आपको कुछ वीडियो में मिसिंग लगा या फिर कुछ गलत लगा या फिर आपका कोई क्वेश्चन है। आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।